हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन को स्टडी कर रहे थे, तो वो चैप्टर को अपन वहीं एंड करते हैं और आज अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM। ठीक है, सो आर न्यू चैप्टर इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो काइनेमेटिक्स तो अपनी कंप्लीट हो गई, डायनेमिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, डायनेमिक्स का चैप्टर है, डायनेमिक्स का चैप्टर है, दैट मीन्स अपन ये मोशन को तो स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन को स्टडी करने के साथ साथ मोशन का रीजन भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो NLM स्टार्ट होता है मीन्स मोशन विद रीजन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है एरिस्टोटल से। कौन था भाई एरिस्टोटल? एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट का नाम है। एरिस्टोटल ने क्या किया था? एरिस्टोटल ने सबसे पहले मोशन के बारे में बताया था। ठीक है, मोशन के बारे में डिस्कस किया था। अब एरिस्टोटल ने जो बताया मोशन के बारे में सबसे पहले, उसको अपन एरिस्टोटल फैलेसी बोलते हैं। एरिस्टोटल फैलेसी क्यों बोलते हैं? फैलेसी का क्या मीनिंग है? फैलेसी का मतलब ये हो गया कि भाई वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मतलब जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था वो बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एरिस्टोटल फैलेसी। क्या थी एरिस्टोटल फैलेसी? एरिस्टोटल फैलेसी टोटली एरिस्टोटल, हिंदी में जिसको अरस्तु बोलते हैं, उसके डेली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी। डेली ऑब्जर्वेशन पे कैसे बेस्ड थी कि भाई मान लो कोई अपने पास हॉर्स कार्ट है। ठीक है, अब हॉर्स कार्ट को जब वो एरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा कि हॉर्स जब तक हॉर्स कार्ट को पुल करेगा, हॉर्स कार्ट तब तक चलेगी। हॉर्स कार्ट को हॉर्स ने पुल करना बंद कर दिया तो हॉर्स कार्ट वहीं पर रुक जाएगी। कोई बुलक कार्ट है, उसको पुल कर रहा है तो बुलक कार्ट मूव करेगी, लेकिन अगर बुलक कार्ट को पुल करना बंद कर दे तो वो वहीं पे खड़ी हो जाएगी। दैट मीन्स उसने क्या देखा कि जब तक आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो तब तक तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको पुश करना या पुल करना बंद कर दो तो ऑब्जेक्ट भी मूव करना बंद कर देगा। तो एरिस्टोटल ने वहाँ से ये कंक्लूजन निकाल लिया। क्या कंक्लूजन निकाल लिया? कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कंटिन्यूस मोशन उसका हो रहा है, तो कंटिन्यूस मोशन को चाहिए क्या? कंटिन्यूस मोशन रिक्वायर्स कंटिन्यूस फोर्स। क्या थी एरिस्टोटल की फैलेसी? कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में अगर रखना है तो उसमें कंटिन्यूसली अपन को क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स द कंटिन्यूस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स कंटिन्यूस फोर्स। दिस वाज द एरिस्टोटल फैलेसी। अब आप बोलोगे कि सर सही बात तो है कि सर हॉर्स कार्ट के अंदर हॉर्स जब तक कार्ट को पुल कर रहा है तभी तक तो कार्ट चल रही है, अगर पुल करना बंद कर दिया तो कार्ट रुक जाएगी। तो इसमें क्या गलत कहा एरिस्टोटल ने? एरिस्टोटल ने इसके अंदर एक फोर्स विच इज कॉल्ड फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको कंसीडर नहीं किया। उसकी वजह से उसका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फैलेसी बन गया। इसको करेक्ट किया गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इसकी रेमेडी दी। गैलीलियो ने इसकी क्या रेमेडी दी? गैलीलियो ने इसको किस तरह करेक्ट किया? गैलीलियो ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से इसके अंदर स्टडी किया, कंसीडरेशन में लिया। उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई एरिस्टोटल की बात बिल्कुल गलत है। कंटिन्यूस मोशन के लिए कंटिन्यूस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो कोई एरो है, ठीक है, उसको बो से आप और चला देते हो। वो एरो पे आपने एक ही बार फोर्स लगाया, लेकिन उसके बाद भी एरो क्या करेगा? कंटिन्यूसली मूव करेगा, लेकिन बीच में तो आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। तो बीच में आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो कंटिन्यूस फोर्स आप नहीं लगा रहे, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है? कंटिन्यूस मोशन तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ कंटिन्यूस मोशन के लिए कंटिन्यूस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल भी हो गए ना अपने पास। तो गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने जब इसका सॉल्यूशन दिया तो इस सॉल्यूशन को अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, गैलीलियो ने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई देखो ये मेरे पास क्या है? एक स्लोप है। ठीक है, एक स्लोप है मेरे पास,
अब क्या कर रहा हूँ कि मान लो इस स्लोप पे मैं यहाँ किसी एक, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है छोटी सी, है ना, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। जब मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा तो अपन को पता है फोर्स लगेगा इस पर, ग्रेविटेशन फोर्स डाउन साइड में, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स जब इस पर लगेगा तो क्या होगा कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स F इक्वल टू ma फोर्स होता है, पता पढ़ा है अपन ने 9th क्लास में। जब इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, नीचे आएगा, तो नीचे आने पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। मान लो सेम स्लोप पे ये बॉल को मैं नीचे से पुश करता हूँ, नीचे से ऊपर की साइड पुश कर रहा हूँ, फोर्स तो अभी भी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होना पता है अपन को, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी रिड्यूस होना मींस रिटार्डेशन, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेन पे रख देता हूं, ठीक है, और प्लेन पे रखने के बाद मैं इस पे एक बार फोर्स लगा देता हूं, ठीक, फोर्स लगा देता हूं तो क्या होगा कि फोर्स लगाने पर भाई ना तो मैं इसको ऊपर की साइड पुश कर रहा हूं, ना मैं इसको ऊपर से रिलीज कर रहा हूं, तो ना तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना वेलोसिटी रिड्यूस होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वेलोसिटी कैसी रहेगी, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ऐसा होगा। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, ये ऑब्जेक्ट हमेशा ही मोशन में रहेगा, मतलब क्या करता रहेगा, इस प्लेन पे मूव करता रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कॉन्टिन्यूस मोशन के लिए कॉन्टिन्यूस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट कॉन्टिन्यूस फोर्स भी जो ऑब्जेक्ट है अपना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। फोर्स रिक्वायर्ड है किसके लिए, किसके लिए रिक्वायर्ड है, एक्सेलरेशन के लिए, मतलब चेंज इन वेलोसिटी के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो इस तरह गैलीलियो ने क्या किया, इसे जो एरिस्टोटल की फैलेसी थी इसको करेक्ट कर दिया और क्या बोला कि भाई कंटिन्यूअस मोशन के लिए कंटिन्यूअस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हॉर्स कार्ट और बुलक कार्ट के साथ क्या हो रहा था, हॉर्स कार्ट और बुलक कार्ट के साथ एक्चुअली में ये हो रहा था कि हॉर्स उसको पुल कर रहा था, व्हील्स पे फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन उसको रोक रहा था, हॉर्स उसको आगे पुल कर रहे थे, फ्रिक्शन उसको बैक फोर्स लगा रहा था, हॉर्स उसको फ्रंट साइड में फोर्स लगा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वो हॉर्स का फोर्स जो है एक्चुअली वो क्या कर रहा था, फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा था, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूस मोशन के लिए कॉन्टिन्यूस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। ये किसने कहा, गैलीलियो ने कहा, करेक्शन दे दिया, ठीक है। अब गैलीलियो ने कहा कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है या हर एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, भाई ऑब्जेक्ट अपन एक बार मोशन में कर दिया तो वो फिर क्या करता रहेगा, मोशन में चलता रहेगा। तो मोशन वाला ऑब्जेक्ट तो मोशन में ही रहता है, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है। अगर v इनिशियली 0 है तो 0 ही रहेगी। तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे और मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में रहे, तो ये जो प्रॉपर्टी है जो ऐसा करवाती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यहाँ से एक नई टर्म मेरे पास निकल के आई, दैट इज इनर्शिया, ठीक है। तो क्या होता है इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में किसने बात की, सबसे पहले गैलीलियो ने बात की। तो इनर्शिया क्या है, कि भाई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में रखने वाली जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। रेस्ट को रेस्ट में रखता है, मोशन को मोशन में रखता है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसकी डायरेक्शन वो भी मेंटेन रखता है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि इनर्शिया वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, जो मेंटेन करती है किसको, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को।
अब वो स्टेट कोई भी हो सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, ठीक है, मीन्स रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखना चाहता है। स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है, मीन्स मोशन वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना चाहता है, ठीक है, और या फिर वो डायरेक्शन को भी कांस्टेंट रख सकता है, फिक्स रख सकता है। मीन्स टोटल मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि इनर्शिया वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? जो क्या मेंटेन रखती है? जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को मेंटेन रखती है। मीन्स रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में, और जो ऑब्जेक्ट किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसको उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते रहना चाहती है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेजरमेंट इसका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट नहीं होता। होता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या है कि कितना है वो बता सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, कम है ना, ऐसे करके। तो ऐसे ही क्या है कि इनर्शिया का मेजरमेंट डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट अपन मास से करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर होता है उसके अंदर जो इनर्शिया है वो भी कैसा होता है? ग्रेटर होता है, ठीक है। अच्छा, मास के इक्विवेलेंट नहीं होगा इनर्शिया, ऐसा नहीं 5 kg मास है तो इनर्शिया इज 5 kg, नो। ऐसे बोल सकते हैं किसी का 10 kg मास है, किसी का 5 kg मास है, तो इनर्शिया किसके अंदर ग्रेटर होगा? 10 kg वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया ग्रेटर होगा, ठीक है। सो मास इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी जो इनर्शिया होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं देखें। इनर्शिया 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। 3 टाइप्स का इनर्शिया होता है। अब देखो क्या क्या है इनर्शिया, मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। अच्छा, इनर्शिया प्रॉपर्टी तो वही जो क्या करे, स्टेट को मेंटेन रखे। तो इनर्शिया मोशन मतलब वो क्या करेगा भाई, मोशन की स्टेट को मेंटेन रखेगा। ये क्या करता है? इट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन को क्या करेगा? मेंटेन रखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स अपन ने इसके कहाँ कहाँ देखे हैं, देखो। इसका एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने 9th क्लास में पढ़ा था। मान लो एक बस मूव कर रही है। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वही मोशन में रहना चाहेगा, ऐसा इनर्शिया बोलता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स भाई ऑब्जेक्ट मोशन में ही होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। मान लो एक बस मूव कर रही है, ठीक है, ये बस मूव कर रही थी। इस बस के अंदर क्या है कि अंदर एक पर्सन है, वो क्या है, खड़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे पकड़ के खड़ा है। अब क्या है, जब ये खड़ा हुआ है तो बस तो मूव कर रही है, किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है। बस के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है, मतलब ये मूव करना चाहेगी। बस के अंदर आप हो, बस अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप भी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो बस के साथ, तो आपके अंदर भी इनर्शिया ऑफ मोशन है, आप भी v वेलोसिटी से ही मूव करना चाहोगे, ठीक है। अब मान लो ये बस एकदम से ब्रेक लगा दे और रुक जाए, क्या होगा? बस को तो ब्रेक लगा दिया अपन ने इसकी वेलोसिटी एकदम से क्या कर दी, 0। लेकिन आपकी जो बॉडी है उसके अंदर तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, आपकी बॉडी तो v वेलोसिटी से मूव करना चाहेगी, क्योंकि वो पहले ही v वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपके अंदर तो ब्रेक नहीं है, आपके अंदर तो किसी ने ब्रेक लगाई नहीं, ठीक है। क्या होगा कि भाई बस का फ्लोर तो रुक जाएगा, उसके साथ आपके जो पैर है ना वो बस के कांटेक्ट में है, तो आपके पैर भी क्या होंगे, इधर रुक जाएंगे, बस के कांटेक्ट में है। पर आपकी जो अपर बॉडी है उसके अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो तो v वेलोसिटी से ही मूव करना चाहेगी। तो वो v वेलोसिटी से मूव करना चाहेगी तो बस तो रुक जाएगी, और आपकी बॉडी v वेलोसिटी मूव करते हुए कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जब भी किसी चलती हुई बस में एकदम से ब्रेक लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि आगे की साइड आपको किसी ने पुश किया है, लगता है ना? क्यों लगता है ऐसा? क्या किसी ने पुश किया है? नहीं किया किसी ने पुश,
एक्चुअली में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आपकी अपर बॉडी कहाँ चली गई, आगे चली गई। अच्छा एक चीज़ और है, उस टर्म को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपन को ऐसा लगा कि किसी ने अपन को पुश किया है, ठीक है। पुशिंग और पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ी है ना सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे पुशिंग, पुश का एक्सपीरियंस हुआ है हमको, दैट मीन्स अपन को क्या लगा, फोर्स। लेकिन क्या फोर्स लगा, क्या नहीं लगा, मतलब ये फोर्स हमको एक्सपीरियंस हो रहा है पर लग नहीं रहा। ऐसा जो फोर्स होता है ना, जो एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन अप्लाई नहीं हुआ, लगा नहीं, इस फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। सूडो मतलब नकली, है ना, मतलब ऐसा हमको एक्सपीरियंस हुआ कि फोर्स लगा पर एक्चुअली में नहीं लगा, ठीक है। ये जो सूडो फोर्स है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे CNLM चैप्टर में, यहाँ भी अपन ओनली मैंने इसको आपको डिफाइन किया है बस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पुश एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो अपना मेन है उसकी अपर बॉडी क्या कर रही है, पुश एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन के और एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं क्या कभी पहले, और भी पढ़े हैं। देखो क्रिकेट, जब अपन क्रिकेट देखा है, अपन ने खेला भी है, तो क्रिकेट खेलते टाइम क्या होता है कि जब बॉलर आता है ना, तो बॉलर, फास्ट बॉलर बॉल को थ्रो करने से पहले बड़ा लंबा रनअप लेके आता है। क्यों लेके आता है भाई वो इतना लंबा रनअप, क्यों फास्ट दौड़ के आता है? स्पिनर तो बहुत पास खड़े खड़े और बॉल को थ्रो कर देता है। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इनर्शिया ऑफ मोशन का। आप लंबा रनअप लेके आ रहे हो, बॉल आपके हाथ में है, बॉल आपके हाथ में है, तो आप वी वेलोसिटी से रन करके आ रहे हो, वो वी वेलोसिटी आपकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन, तो बॉल को भी इनर्शिया ऑफ मोशन मिल रहा है। वी वेलोसिटी आप उसको पहले से प्रोवाइड कर रहे हो, फिर आपने उसको थ्रो किया, थ्रो करने से और एक्स्ट्रा फोर्स उस पर लगाया, तो आपकी वेलोसिटी प्लस जो थ्रो करके फोर्स लगाया वो वेलोसिटी दोनों एडअप हो जाएंगी, और वो जो बॉल है वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी के साथ क्या करती है, मूव करती है। तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। और भी एग्जाम्पल पढ़े क्या? और भी एग्जाम्पल पढ़े, जैसे कि बाइक चलाई कभी, ठीक है, बाइक में देखा है ना डिस्क ब्रेक होती है आगे वाले टायर में, ठीक है, कभी अगर एकदम से लगा दी तो क्या हो गया, बाइक एकदम फास्ट मूव कर रही है 100 की स्पीड से, आपने आगे वाला डिस्क ब्रेक अप्लाई कर दिया, आगे वाला डिस्क ब्रेक जैसे अप्लाई किया तो क्या होगा, आप बाइक के आगे गिर जाएंगे, आप बाइक के आगे गिर जाएंगे। क्यों भाई? बाइक मूव कर रही थी, ये बाइक थी, इस बाइक पे आप बैठे थे, ठीक है, और आप जो है इसको चला रहे थे बाइक को, आपने एकदम से ब्रेक लगा दी तो क्या हो गया, बाइक तो भी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बाइक तो रुक गई ब्रेक लगाने से, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले बाइक के अंदर, आपके अंदर इनर्शिया मोशन था, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो क्या हुआ कि भाई ब्रेक लगाने से बाइक तो रुक गई, आपका लोअर बॉडी पार्ट, आपकी जो लोअर बॉडी है वो भी रुकना चाहेगी बाइक के साथ, लेकिन अपर बॉडी तो क्या कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बाइक तो वहीं रुक जाएगी और आपकी अपर बॉडी वी वेलोसिटी से मूव करते हुए कहाँ चली जाएगी, बाइक के आगे चली जाएगी। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अगर अपने आसपास फिजिकल वर्ल्ड में देखेंगे ना तो आपको इनर्शिया ऑफ मोशन के ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्या करना चाहती है, ये रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती है। इट मेंटेन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब भाई स्टेट ऑफ रेस्ट मीन ये ऑब्जेक्ट, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को किसमें रखना चाहती है, रेस्ट में रखना चाहती है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल अपन ने कहाँ देखे हैं? ऐसा एग्जाम्पल बस वाले एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं। मान लो ये बस थी, ठीक है, ये बस जो थी ये खड़ी हुई थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, इसके अंदर आप भी खड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, 0। अब क्या हुआ कि बस एकदम से चलना स्टार्ट कर दे। बस इनिशियली रेस्ट में थी, बस का वेलोसिटी 0, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, आपकी बॉडी में भी क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, लेकिन बस एकदम से चलना स्टार्ट कर दे, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई विच इज नॉन जीरो, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर तो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, आपकी बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, बस चलने लग गई।
तो क्या होगा कि भाई आपका जो लोअर पार्ट है, जो पैर है, वो तो बस के साथ आगे चलने लग जाएंगे इस वेलोसिटी से, पर बॉडी के अपर पार्ट के अंदर तो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो बॉडी के बॉडी के अपर पार्ट में अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो वो तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो पैर तो आगे निकल जाएंगे, अपर बॉडी पीछे रह जाएगी। तो अपन को क्या लगता है कि जैसे अपन को किसी ने पीछे की साइड पुश किया है। एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर बॉडी पीछे रह गई, लोअर बॉडी कहाँ निकल गई, आगे निकल गई। तो अपन को फिर से क्या लगता है, सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एक्चुअली में लगा नहीं फोर्स, पर ड्यू टू इनर्शिया अपन को क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल दे सकता हूँ कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, दे सकता हूँ। जैसे एक ग्लास लो आप, ठीक है, उसके अंदर वाटर फिल करो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो, उसके ऊपर एक कॉइन रखो। ठीक है, अभी जो कार्डबोर्ड है ना, इसको एकदम से आप फास्ट एक साथ इस ग्लास से निकाल दो। ठीक है, कार्डबोर्ड मतलब वो पेपर रख दो, चलो पेपर आपके पास इजीली अवेलेबल होगा, एक पेपर रख दो, एक ग्लास के अंदर वाटर है, पेपर के ऊपर आपने क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया। तो क्या होगा, पेपर को एकदम से खींच लो आप, तो क्या होगा कि जो कॉइन है ना वो पानी में नीचे गिर जाएगा, पेपर के साथ नहीं आएगा। क्यों हुआ ऐसा, इनिशियली दोनों रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है दोनों के पास। इसको जैसे ही आपने खींचा तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वो तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो कॉइन तो वहीं रह जाएगा और ये पेपर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के भी ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आप फिजिकल वर्ल्ड में देख सकते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात कर लो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल कहाँ देखा अपन ने, अच्छा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या करना चाहेगी, ये मेंटेन रखना चाहेगी, किसको, किसको, मेंटेन्स द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहेगी। कैसे मेंटेन रखेगी डायरेक्शन को, देखो कई बार अपन ने देखा है, स्कूल बस में अपन जाते हैं, ठीक है, स्कूल बस एकदम से जब टर्न होती है तो क्या होता है, हमारा बैलेंस नहीं रहता और हम जो विंडो जो होती है ना, विंडो की साइड एकदम से क्या चाहते हैं, विंडो की साइड शिफ्ट हो जाते हैं एकदम से। देखा होगा कभी कभी कि भाई अपन क्या है, बस में बैठे थे आराम से, स्कूल बस में, बस एकदम से टर्न हो गई, एकदम से टर्न हो गई, तो क्या हुआ कि जो विंडो थी ना, विंडो, अपन विंडो की साइड शिफ्ट हुए, साइड वाले की साइड, है ना, अपने आप ही बैठे बैठे। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मान लो आप स्कूल बस में थे, ठीक है, स्कूल बस में थे, स्कूल बस तो सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी, तो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, आप उसके अंदर बैठे हुए हैं इधर सीट पे, ठीक है, जब आप उसके अंदर बैठे हुए हैं ऐसे, तो आप जब बैठे हुए हैं तो क्या हो रहा है कि भाई आप भी उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बस मान लो एकदम से टर्न हो जाए ऐसे, ठीक है, अब बस तो टर्न हो गई, आपकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, आप तो उसी पुरानी वाली डायरेक्शन में जाना चाहोगे ना, तो बस तो इधर हो गई टर्न, ये हो गई, लेकिन आप तो किधर जाना चाहोगे, आप तो किधर जाना चाहोगे, उसी पुरानी वाली डायरेक्शन में। तो बस तो इधर टर्न हो गई है ना, बस तो इधर आ गई, लेकिन आप तो पुरानी वाली डायरेक्शन में ही हो, तो आप क्या करोगे, आप इधर शिफ्ट होगे साइड वाले की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तीन टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। और इसी इनर्शिया से डेफिनेशन निकली है किसकी, फोर्स की। तो इनर्शिया से डेफिनेशन कैसे निकली है फोर्स की, कि भाई ऑब्जेक्ट रहना चाहता है रेस्ट वाला रेस्ट में, मोशन वाला मोशन में, तो रेस्ट वाले को मोशन में कौन लाएगा, मोशन वाले को रेस्ट में कौन लाएगा, फोर्स लाएगा, ठीक है। तो इनर्शिया तो रखना चाहता है स्टेट को मेंटेन, तो फोर्स क्या करना चाहेगा, ये करना चाहेगा चेंज, किसको, ऑब्जेक्ट की स्टेट को। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फोर्स क्या है, फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंसी है, बाहर से लगाएंगे तभी तो चेंज होगा, फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। रेस्ट में है तो मोशन में ले आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में ले आएगा,
किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन निकल गई, क्या निकल गई, इट इज़ द एक्सटर्नल एजेंसी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है, साइज भी चेंज कर सकता है, वो डिपेंड करता है। सो दिस इज फोर्स। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और न्यूटन्स के लॉज को अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।